अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू वीडियो। तो आज के हम लाने वाले हैं एलईडी टेस्टर। तो एलईडी टेस्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से आप किसी भी डीसी एलईडी को चेक कर सकते हैं, चाहे वो 5 वोल्ट की हो, 12 वोल्ट की हो या फिर 50 वोल्ट की हो। तो इसको बनाने में हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो होगी 50 रुपीज़। मैं पाकिस्तानी 50 रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, इंडियन रुपीज़ में आपको तकरीबन 20-25 रुपीज़ के अंदर इसकी कॉस्ट पड़ जाएगी, जबकि ऑफलाइन मार्केट में पाकिस्तान के अंदर आपको 1000 प्लस के अंदर मिलती है, यानी कि इसकी प्राइस जो है वो 1000 रुपीज़ से ऊपर की है। तो चलिए देखते हैं इसको हमें 50 रुपये के अंदर किस तरह से बनाना है। और इसका वर्क बिल्कुल सेम है जैसे कि आपको मार्केट से एलईडी टेस्टर मिलता है, और जो हम एलईडी टेस्टर बनाएंगे उन दोनों का कोई भी फर्क नहीं होगा। तो चलिए जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो कंपोनेंट की बात कर लें तो कंपोनेंट में सबसे पहले आपको एक रेसिस्टर चाहिए जो कि है 10 किलो हम 5 वाट का, आप 7 वाट या 10 वाट का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा 10 रुपये का। उसके बाद आपको एक फ्यूज़ चाहिए जो कि है 1 एम्पेयर 220 वोल्ट का, ये आपको 5 रुपये का मिल जाएगा, टोटल हो गए 15 रुपये। अब आपको डायोड चाहिए, डायोड में यूज़ करूँ RL 207 नंबर के, ये आपको 10 रुपये के 4 मिल जाएंगे और हमें 4 ही चाहिए, टोटल हमारे हो गया 25 रुपये। इसके बाद आपको कॉइल चाहिए, कॉइल अगर आपको मार्केट से मिलती है तो आपको तकरीबन 5 रुपये की मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती तो कोई भी एक सिंपल वायर लें और उसको 1 या 2 टर्न दे दें तो आपकी कॉइल बन जाएगी। तो ये 2 आपको कॉइल चाहिए। और इसके बाद आपको एक PCB चाहिए, PCB शीट आपको इतनी मिल जाएगी 30 रुपये में, लेकिन अभी आपको सिर्फ छोटा सा पीस चाहिए। ये अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप इसके बगैर भी सर्किट को बना सकते हैं। अगर आप PCB को और फ्यूज़ को यूज़ नहीं करते तो तकरीबन 20 रुपये के अंदर आपका सारा सर्किट बन जाता है। तो कनेक्शन को देखने से पहले आप डायोड को देख लें कि डायोड के ऊपर एक सिल्वर कलर की रिंग बनी होती है, इसको हम कैथोड कहते हैं, यानी कि ये डायोड की नेगेटिव साइड होती है, और जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है उसको एनोड कहते हैं, और ये डायोड का पॉजिटिव साइड होता है। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है कि एक ट्रायंगल बना के ऊपर लाइन डाल दो तो डायोड का सिंबल बन जाता है। तो जो लाइन वाला हिस्सा होता है वो कैथोड का होता है, यानी कि नेगेटिव का होता है, और जो ट्रायंगल होती है वो ब्लैक हिस्सा होता है, यानी कि पॉजिटिव का होता है। अब इस सबसे पहले तो आपने ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है, तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए आपने 2 डायोड्स की सिल्वर साइड को आपस में जोड़ देना है और 2 डायोड्स की नेगेटिव साइड को आपस में जोड़ देना है, तो ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट हिस्सा रेडी हो जाता है। जी, ये तो हो गया हमारे आउटपुट का हिस्सा। आप देख लेते हैं इनपुट पे हमने क्या करना है। तो इनपुट पे जो 2 डिफरेंट साइड थी वहाँ दोनों से एक वायर हमने निकाल लेनी है, और उस वायर में सबसे पहले आपने एक कॉइल लगानी है। कॉइल आपको मार्केट से नहीं मिलती तो कोई भी वायर लेके उसको 1 या 2 टर्न देके आपने इस तरह सीरीज़ में लगा देना है। सीरीज़ से मुराद ये कि कॉइल की एक साइड आपने डायोड की इनपुट लगानी है, और जो दूसरी कॉइल की दूसरी साइड है उसके साथ आपने ये रेसिस्टर लगा देना है जो कि 10 किलो ओम का था। यहाँ पे इस तरह आपने रेसिस्टर लगा देना है। उसके बाद नीचे भी आपने पहले कॉइल लगानी है, और कॉइल के साथ आपने फ्यूज़ को लगा देना है, और यहाँ पे आपने 220 वोल्ट AC के दे देने हैं, तो यहाँ पे आपको तकरीबन 200 वोल्ट DC मिल जाएगा। तो आप चलें, इसको मैं आपको कनेक्शन करके फिर चेक करके दिखाता हूँ। ये तो यहाँ पे हमारा सर्किट रेडी हो चुका है, सारे कनेक्शंस के मैंने कर लिए हैं। तो इसको प्लग इन करने से पहले मैं आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। तो यहाँ पे मैंने मीटर को AC वोल्टेज के ऊपर सेट कर दिया, यहाँ पे AC लिखा हुआ आपको नज़र भी आ रहा है। तो अब मैं वोल्टेज को चेक करवा देता हूँ। तो ये रहा हमारा सॉकेट, तो इसमें आप देख सकते हैं 223 वोल्ट आ रहे हैं, 220-223 के अराउंड वोल्टेज आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर इसको प्लग इन कर देते हैं। प्लग इन करने के बाद यहाँ पर इसकी इनपुट पर चेक करते हैं कि 220 वोल्ट हमें पूरे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 220 वोल्ट आ रहे हैं। उसके बाद ये रेक्टिफायर पे, जब रेक्टिफायर पे करंट पहुँच रही है, वो वोल्टेज जो रेक्टिफायर पे पहुँच रहे हैं उसको भी चेक कर लेते हैं। तो रेक्टिफायर पे जो वोल्टेज आ रहे हैं वो भी 220 से ज़्यादा ही है। अब रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट कर देता है, तो मीटर को DC के ऊपर सेट करते हैं और DC आउटपुट के ऊपर वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। तो रेक्टिफायर होने के बाद जो वोल्टेज हमें मिल रहे हैं तकरीबन 200 वोल्ट है। एक चीज़ का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि आउटपुट पे जो 2 वायर हैं पॉजिटिव नेगेटिव की, उनको डायरेक्ट नहीं पकड़ना, वरना आपको बहुत ज़ोर की करंट पड़ेगी, क्योंकि DC वोल्टेज जो है AC वोल्टेज से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो अब हम यहाँ पे कुछ LEDs हमको चेक कर लेते हैं सर्किट के साथ, ताकि हमें पता लग सके जो हमने सर्किट बनाया हमारा सही तरह से चल रहा है या अभी भी इसमें कोई मसला है। तो चलें इसको चेक करते हैं। तो सर्किट यहाँ पे ऑन है। यहाँ पे अब हम सबसे पहले एक 12 वोल्ट की LED को चेक करेंगे, उसके बाद एक 7 वोल्ट की LED को चेक करेंगे, और फिर 1 वोल्ट की LED को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम 12 वोल्ट वाली LED को चेक करते हैं। तो नेगेटिव में नेगेटिव लग रही है, पॉजिटिव में पॉजिटिव, तो ये चल गया। अब हम चेक करते हैं 7 वोल्ट वाली LED को। तो ये इसके पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगा दिया, नेगेटिव पे नेगेटिव पे, तो ये भी चल गया। अब आ गई ये छोटी सी 1 वोल्ट वाली LED, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये पोलैरिटी को चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन लाइट है ये भी चल रही है, जो कि 1 वोल्ट की है। सर्किट के आउटपुट पे 200 DC आ रहे हैं, लेकिन 1 वोल्ट की LED को भी ये चला रही है, 7 वोल्ट की LED को भी चला रही है, और 12 वोल्ट की LED को भी ये चला रही है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।